नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं आज जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए। और यह पेपर निश्चित तौर पर आपका बहुत अच्छे से होगा। जो आपने पढ़ा है वहीं से आपका मैटर आएगा, आपका पेपर आएगा। चाहे आप कहीं से भी पढ़े हैं, लेकिन आपको प्रश्न लगभग वहीं से देखने को मिलेंगे। बढ़िया पेपर आप सब लोगों का होगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको पेपर को देना है। तैयारी अपनी पूरी है। ढेर सारी बातें हमने कर ली हैं कि पेपर कैसे करना है, क्या करना है। अब थोड़ी सी बातें इस बारे में करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। सबको शुभकामनाएं, बहुत अच्छा पेपर आपका निश्चित तौर पर होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं और निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन लोगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे क्या क्या चीज़ें अपने को एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जानी है। तो परीक्षा केंद्र पर आपके लिए सबसे ज़रूरी बात जो सबसे ज़्यादा मुझे बच्चे पूछ रहे हैं, एक तो आपकी मूल पहचान पत्र है ना, ये मूल होना चाहिए। मूल पहचान पत्र, ठीक है, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका वोटर आईडी कार्ड, इन चारों में से कोई सा भी लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई सा भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो मूल होना चाहिए, फोटोकॉपी उसमें नहीं चलेगी। इसके अलावा दूसरी चीज, आपका जो प्रवेश पत्र है, जो अपन ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, है ना, प्रवेश पत्र ई मित्र से निकलवा लो या कहीं भी फोटोकॉपी की दुकान से निकलवा लेते हैं, वो प्रवेश पत्र आपका। इसके अलावा तीसरी चीज, आपका खुद का रंगीन फोटो, रंगहीन मत कर देना, रंगीन, है ना, रंगीन फोटो। साइज भी दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है। ये तीन चीजें, मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, रंगीन फोटो, ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेके जाने की इजाजत होगी। और साथ में आपका पारदर्शी, है ना, पारदर्शी नीला पेन, पारदर्शी नीला पेन आपको लेके जाने की अनुमति होगी। आप 2 पेन तो कम से कम लेकर के जरूर जाएं परीक्षा सेंटर में, ठीक है। तो मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, रंगीन फोटो, पासपोर्ट साइज की, पारदर्शी नीला पेन, इसकी संख्या आप 2 रख सकते हैं। ये चीजें आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात। अब बात करें लड़कों के ड्रेस कोड की, है ना। तो लड़कों का ड्रेस कोड ये है कि भाई सर के ऊपर कोई टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए। सर से स्टार्ट कर लेते हैं। कानों में अगर कुछ लड़के रखते हैं, है ना, तो वो जो भी चीज़ें कानों में रखते हैं वो निकाल दें आप, ठीक है। इसके अलावा जो शर्ट है, ये हाफ बाजू शर्ट होना चाहिए। हाफ बाजू इसीलिए मैं आज पहन के आया हूँ ताकि आपको बता सकूं कि भाई हाफ बाजू शर्ट ही आपको पहन के जाना है, ठीक है। हाफ बाजू शर्ट आपको पहन के जाना है। पैंट आप नीचे पहन सकते हैं, और उसके अलावा स्लीपर, है ना, या हवाई चप्पल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आप पहन के जाएं, सबसे बेस्ट है। कोई आपको रोकेगा नहीं, आप सीधा प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा घड़ी वगैरह, हाथ बिल्कुल सूने होने चाहिए लड़कों के तो खास तौर पे, है ना। लड़कियां लाख और जो कांच की सिंपल चूड़ियां होती हैं वो पहन सकती हैं। घड़ी कुछ अलाउ नहीं है, अंगूठी भी अलाउ नहीं है। पैरों में हो, हाथों में हो, अंगूठी नहीं पहननी है, दोनों लड़कियों और लड़कियों को, ठीक है। लड़कियों के लिए ड्रेस कोड ये है कि सिंपल सलवार सूट पहन के आ सकती हैं, साड़ी पहन के आ सकती हैं। हवाई चप्पल स्लीपर ही उनको पहनना है, कोई सैंडल वगैरह अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है। सूट भी ऐसा हो जिसके ऊपर बड़ी बटन्स नहीं हो, छोटी बटन हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बटन्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथियों। फुल बाजू नहीं, उनमें भी जो कुर्ता वगैरह रहेगा, वो ब्लाउज वगैरह रहेगा, वो हाफ बाजू का ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर पर और जो नियम हो आप अपने आप वहाँ वो बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है साथियों। तो बस यही मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और एक सबसे ज़रूरी जो बात है, अपने जो आपका प्रवेश पत्र वो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इसके साथ एक मास्क भी दे रखा है ना। तो बच्चे पूछ रहे हैं सर ये लेके जाना ज़रूरी है कि वो फेंक देते हैं। चले जाओ लेके, क्या दिक्कत है, फेंक देंगे तो फेंकने दो, अपने को क्या परेशानी है, चले जाओ लेके, है ना। मास्क भी लेके चले जाना, वाटर बोतल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना पानी
पी के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पानी आपको अंदर भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो मास्क वगैरह, मूल पहचान पत्र, ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेके जानी है। अगर मास्क आपका बाहर फेंक दे तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, फेंकने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें साथियों, बस यही है जो भी है। और दूसरी बात, कल के दिन जो बच्चा एग्जामिनेशन देने जा रहा है उसको किसी के भी साथ उलझने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम क्या करते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी थोड़ी बहुत टच हो गई है ना, या हम पैदल जा रहे हैं, किसी से हमारे को धक्का लग गया, हम लड़ने लग जाते हैं। क्यों लड़ रहे हो भाई, है ना, लड़ना नहीं है किसी के साथ, अपने आप को शांत रखना है, शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त होके पेपर देना है, बहुत अच्छे से पेपर होगा। बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है अपने को, है ना, न किसी को टेंशन देनी न लेनी है, ठीक है। अगर किसी से धक्का लग गया, आप भी सॉरी बोल दो, वो भी बोल देगा, बस बात खत्म। टेंशन नहीं लेनी है, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मैंने पिछली बार रीट के पेपर में देखा था कि एक लड़का जो है वो किसी ऑटो वाले के साथ उलझ गया था, अच्छे से लड़ने लग गए थे दोनों, तो दोनों का दिमाग खराब हुआ वहाँ पर, सीधी सी बात है। ऑटो वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उस बच्चे का हो सकता है पेपर खराब हो गया हो। एक बच्चे का ये भी मैसेज आया था कि सर जो अपने ये लगते हैं ना टीचर्स, जो आपके एग्ज़ाम करवाते हैं, है ना, तो वो बोले कि वो एक मैडम थी, मैंने उनको टाइम पूछा, उन्होंने बताया नहीं, मैंने सामने से 2 बातें बोली, उन्होंने 4 बातें बोल दी, तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा पेपर ख़राब हो गया। तो ऐसा काम करना ही क्यों आपको, आप अपने पेपर पर ध्यान दो, है ना। भाई उनका काम है, वो कर रहे हैं, उनको ये थोड़ी बोला गया है कि आप बच्चों को टाइम बताओ और ये करो। वो तो आपका अपना खुद का सिस्टम होना चाहिए, है ना। घड़ी वगैरह कुछ अलाउ नहीं है कमरे में, अगर घड़ी है तो टाइम देख लो, नहीं तो अगर पूछ लो, अगर बता दे तो ठीक है, नहीं बताए तो अपना काम करो, है ना। बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने की ठीक 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन में एंट्री, यानी कि 3 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, सॉरी आपका पेपर, हाँ, 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक है ना, मेरे हिसाब से यही है, 3 बजे से, ठीक है, यही है ना, 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक आपका पेपर होगा साथियों, ठीक है। और 2 बजे यानी कि आपके एंट्री जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में बंद हो जाएगी। 2 बजे के बाद में किसी को भी प्रवेश जो है वो नहीं दिया जाएगा। 3 बजे से 3:30 बजे तक पेपर है और 2 बजे तक ही एंट्री होगी सभी सेंटर्स पर, उसके बाद में एंट्री नहीं होगी। तो अच्छा यही होगा कि आप जो है वो 2 बजे से पहले पहले पर अंदर चले जाएं, और ये जो 1 घंटे का या 1.5 घंटे का बीच में समय रहेगा, इसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचें, कुछ भी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठ जाओ। किसी से भी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस चुपचाप बैठे रहो, आराम से शांत होके, प्रसन्नचित होके, आराम की मुद्रा में बैठे रहो। पेपर आए करो, उठो और आ जाओ, पेपर आपका अच्छा होगा, ठीक है। एक बार फिर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं पेपर की, और निश्चित ही आपका पेपर अच्छा होगा साथियों। पेपर का सॉल्यूशन तुरंत नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मैं खुद जयपुर जा रहा हूं मैडम को लेके, पेपर उनका भी रहेगा साइंस मैथ का ही, ठीक है। तो वापस आते आते लगभग 10-11 बज जाएंगे रात के, तो उस समय फिर अगर टाइम मिलेगा तो उस टाइम करवा देंगे, बाकी दूसरे दिन सुबह फिर अपन 26 तारीख को सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है साथियों। तो मिलेंगे पेपर के बाद, अब तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।